बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चिकन टिक्का हांडी की बहुत ही मज़ेदार और सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी, जिसे आप घर में ही बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं और इंतहाई लजीज हांडी बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो खुश आमदीद। अगर मेरे चैनल को इस काबिल समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं इतनी आसान रेसिपी चिकन टिक्का हांडी की देने जा रही हूँ कि भी बच्चा भी बना सकता है। इतनी आसान ये रेसिपी है। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे चिकन टिक्का मसाला। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून हम ले लेंगे पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून में ले लूंगी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून लेंगे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब ही नमक ले लिया है। 1 टेबलस्पून में यहाँ पे शामिल करूंगी साबुत सफेद जीरा। छोटा सा पीस में यहाँ पे शामिल कर दूंगी जायफल का और थोड़ी सी ही यहाँ पे जवित्री ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे साबुत धनिया और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे गार्लिक पाउडर का। अब इन तमाम चीज़ों को हम आपस में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये लीजिए, हमारा टिक्का मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी के करीब चिकन ले ली है। चिकन मैंने बोन्स के साथ ही ली है, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। चूँकि हम इसको ग्रेवी स्टाइल में बना रहे हैं तो इसलिए मैंने बोन्स के साथ ली है। इसमें बोन्स का भी जो है वो यखनी उतरती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो टिक्का मसाला हमने रेडी किया है उसमें से शामिल कर दूंगी। अब ये देखिए, मसाले को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक एक पीस पर मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए। टिक्का मसाला अच्छी तरीके से हमने चिकन पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1/4 कप दही। दही को हम डालने से पहले अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे। दही से बहुत अच्छा टेंगी फ्लेवर आ जाता है और मज़ीद इसको टेंगी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टिक्का मसाला बनके रेडी होता है, टिक्का बनके रेडी होता है। अब यहाँ पे तकरीबन 2 to 3 पिंच आपने डालना है ऑरेंज फूड कलर। अगर आप चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा तिक्के वाला ही कलर आता है और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है टिक्के में। अब यहाँ पे तमाम मसाले को चिकन में अच्छी तरह से लपेट देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। ये देखिए, तमाम मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो एक रात पहले आप इसको बनाकर इसको मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और 2 से 3 का टिक्का दीजिए, अगर आपके पास टाइम है इतना तो। लेकिन मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चिकन को अंदर तक फ्लेवरफुल करने के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूँगी एक बर्तन में। अब ये तमाम चिकन जो हमने मैरिनेट की थी 2 घंटे, वो तमाम चिकन इसमें शामिल कर देंगे। को हम मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पहले चिकन अपना पानी छोड़ेगी, फिर हमें चिकन का पानी खुश्क होने तक चिकन को पकाना है। चिकन पानी छोड़ दे उस वक्त हमें फ्लेम को मीडियम से हाई कर देना है, ताकि चिकन अपना पानी जल्द अज जल्द जो है वो खुश्क कर ले, जज्ब कर ले अपने अंदर। ऐसा करने से जो चिकन में हमने मसाला लगाया था वो तमाम फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर लॉक हो जाएंगे और चिकन बहुत ही ज्यादा मजेदार और जूसी बनेगी और फ्लेवरफुल भी बनेगी। ये देखिए, यहाँ पे चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और चिकन को हमने पूरा गलाया नहीं है, जस्ट पानी हमने खुश्क करना था इसका। अब मैं यहाँ पे बीच में एक जगह बना के कटोरी रख दूंगी। उस कटोरी पे मैं रख दूंगी दहकता हुआ कोयला। कोयले को आप चिकन भुनने से पहले ही चूल्हे पर रख दीजिएगा दहकने के लिए, और जब चिकन भुन जाएगी तो उसके ऊपर कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल स्पिल करेंगे और ढक्कन ढक देंगे, जो है वो चिकन की तमाम बोटियों पर लग जाए। ये देखिए, चिकन को हमारी स्टीम लग चुकी है और चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम इसे एक उठा के साइड पे रख देंगे। अब मैं तकरीबन हाफ कप के करीब यहाँ पे ऑयल ले लूँगी। अब एक अच्छी दरमियाने साइज़ की प्याज जो कि 1 प्याले के बराबर हो गई थी काटने के बाद, उसे चॉप करके अच्छे से ले लूँगी और यहाँ पे मैं डाल दूँगी तेल के अंदर। अब हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, मतलब जिसे आप कहते हैं कि प्याज को सौते करना है। जैसे ही प्याज सौते हो जाएगी हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे सौते हो चुकी है। यहाँ पे डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है।
आप चाहें तो आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं या फिर आप टमाटर का छिलका उतार के उनको काट के भी शामिल कर सकते हैं। पीस के शामिल करने का मकसद ये है कि ज़रा ग्रेवी बहुत अच्छी और क्रीमी सी बन जाएगी इसकी। टमाटर शामिल करने के बाद जितना भी हमारा तिक्का मसाला बचा था वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेवी में शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून में यहाँ पे शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून में यहाँ पे शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। और ये बस चंद मसाले हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसमें ग्रेवी में। अब हम ग्रेवी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। लेकिन अभी देखें, ग्रेवी जब थोड़ी सी पकना शुरू होगी तो ये बबल्स काफ़ी सारे उड़ाएगी, तो इसलिए हम इसको कवर करने के बाद इसको पकाएंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, टमाटर का पानी, तो फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और रेसिपी ख़त्म होने के बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। चैनल का विजिट कीजिए। अगर इस काबिल समझते हैं कि चैनल अच्छा है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बस देखें, इसी तरह से हमने इसको ग्रेवी को भूनना है। सबसे पहले हम इस तरह से राउंड करेंगे और फिर प्रेस करेंगे। देखिए, राउंड एंड प्रेस, इसी अंदाज में हमने ग्रेवी को भूनना है ताकि जो प्याज हमने सौते की थी और जो बाकी के मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मैश एंड मिक्स हो जाए। ग्रेवी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पे आप नमक को चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक को टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे नमक मज़ीद शामिल कर दिया है। मसाला भूनते वक्त पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे और इसको मज़ीद हम भूनेंगे। 2 से 3 मरतबा इसी तरह से पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दूंगी। अब ये जो पानी मैंने यहाँ पे 1 गिलास के करीब इसमें शामिल किया है, ये ग्रेवी के लिए शामिल किया है। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उसके लिए 1 गिलास पानी काफ़ी था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो चिकन टिक्का हमने रेडी करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन टिक्का जब हमने रेडी किया था तो वो तमाम मसालों और ऑयल के साथ ही मैंने बाउल में निकाल लिया था। वो तमाम मसाले और ऑयल वगैरह भी सब हम इसमें शामिल कर देंगे। जब चिकन टिक्का हमने बनाया था उस वक्त चिकन तकरीबन 20% तक गली होगी, इसलिए अभी हमें चिकन को गलाना ज़रूरी है। चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 150 ग्राम के करीब दही शामिल कर दूंगी। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेगा कि दही का टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी सा हो रहा हो, तब आप इसमें दही ऐड कीजिएगा। दही शामिल करने के बाद इसमें अच्छी तरह से फ़ौरन हमें चमचा चलाना है ताकि दही अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए ग्रेवी के साथ। अगर आप इसको दही डाल के छोड़ देंगे तो वो दही वहीं पे जो है वो सेटल हो जाएगा और बड़ी बड़ी सी पुटकियाँ बन जाएंगी, जिससे आपकी ग्रेवी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखिए, ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार आया है। कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बस अब इसे कवर करके हम 15 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट्स में हमारी चिकन टेंडर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 15 मिनट्स हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन टिक्का कढ़ाई हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कलर भी कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन टिक्का हांडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको हम गार्निश करेंगे जूलियन कटी हुई हरी मिर्च से और जूलियन कटी हुई अदरक से। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसकी लुक और शान मज़ीद बढ़ा देता है। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी चिकन टिक्का हांडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है ना? कितनी आसान और इजी सी रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई बच्चा भी रेसिपी को परफेक्टली बना सकता है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में।
अगर आप पैकेट के मसाले की निहारी बनाने जा रहे हैं तो बनाने से पहले मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पैकेट के मसाले में चंद एक मसाले जो कि किचन में मौजूद होते हैं उनको मिलाने के बाद आप बहुत ही खुश रंग और खुश जायका निहारी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं ये मैं बताऊंगी आज अपने चैनल पे। इस्तेमाल करने जा रही हूँ शान का निहारी मसाला। शान का निहारी मसाला मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल मसाला है, ये हर मुल्क में मिल जाता है। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट कमेंट आया था कि मैं उनको शान निहारी मसाले को किस तरह से मज़ीद निखार के लजीज और खुश रंग सा बनाया जा सकता है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर मैं आज आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। ये 1 किलो का पैकेट होता है जो कि मैंने ले लिया है शान के निहारी मसाले का। आप चाहें तो आप कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये शान का मसाला दूसरे ममालिक में भी बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है। अगर आप आधा किलो गोश्त की निहारी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से आधा मसाला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 1 किलो गोश्त की निहारी बना रही हूँ तो मैंने 1 किलो चिकन के हिसाब से पूरा पैकेट का मसाला इस्तेमाल करूँगी। तमाम पैकेट के मसाले को मैं पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। निहारी मसाले को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ब्राउन प्याज चूरा करके। आप चाहें तो आप प्याज को पहले ब्राउन कर सकते हैं और उसको बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन करने के बाद आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे रेडीमेड ब्राउन प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। अब निहारी को मज़ीद कलरफुल और बहुत ही खुश रंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब में शामिल कर रही हूँ लाल पिसी हुई मिर्च। अब मैं इसको आपस में मिक्स कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से निहारी का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, और अगर आप चटपटी निहारी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी रेड मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर। ये डाल के देखिएगा और निहारी बनाकर देखिएगा आप पैकेट की। अगर आप उंगलियां ना चाट जाएं या आपकी खाने वाली उंगलियां ना चाट जाएं तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में ही आकर। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फिर निहारी के मसाले में। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून के करीब भर के दही। दही आप इसमें ज़रूर शामिल करिएगा। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज निहारी आपकी बनेगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले इस पैकेट के मसाले की निहारी इतनी लजीज नहीं बनी थी जितनी लजीज इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपकी निहारी बनेगी। साथ साथ मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और रेसिपी खत्म होने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों की लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट बहुत अच्छे से बना लिया है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब ये पेस्ट हम साइड में रख देंगे। अब एक देगची ले लेंगे जिसमें हमें निहारी बनानी है। मैं 3/4 कप के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। 1 kg चिकन मैंने यहाँ पे ले ली है। चिकन को अच्छी तरह से साफ करके उसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। अब ये तमाम चिकन मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी। ऑयल ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो तरी आती है निहारी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और तरी के बगैर निहारी निहारी नहीं होती, जैसा कि आपको पता है। तेल में सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि चिकन की जो रॉ स्मेल होती है, बिसांद होती है, वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून के करीब भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मीडियम हाई फ्लेम पर हम दोबारा से मज़ीद भूनेंगे कि अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन जाए। 2 से 3 मिनट ही लगे हैं अदरक लहसुन को भूनते हुए और देखें अदरक लहसुन कैसा दानेदार सा हो चुका है। अब मैं इसमें वो पेस्ट शामिल कर दूंगी जो कि हमने बना के रखा था, मैजिकल पेस्ट। अब इस पेस्ट को बना के रखने से ये फ़ायदा हुआ कि जितने भी मसाले थे देखें वो इस पेस्ट में फूल गए हैं और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर हो गया है। पेस्ट के बाउल में ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके हम बाउल को साफ़ करके वो पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे सिर्फ भूनेंगे। और कलर देखिए, आप देख रहे हैं ना कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। अभी तो पक्की भी नहीं है और अभी से ही इसमें खुशबुएं ऐसी लजीज और इतनी ज़बरदस्त वाली उठ रही है ना कि आप जब बनाएंगे जब भी आप इसको इंजॉय कर सकेंगे। कलर देखिए और तरी देखिए, तरी कितने खुश रंग आई है ऊपर
और ये तरी आपको एंड तक मिलेगी। किस तरह से मिलेगी उसकी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी। बस इसी तरह से एंड तक मेरे साथ रहिएगा तो आप भी बहुत ही लजीज और खुशरंग सी नहारी, होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार नहारी बना सकते हैं घर में बहुत आसानी से और झटपट तरीके से। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने मसाले के साथ चिकन को भूनना है। ये देखिए चिकन अच्छे से भुन चुकी है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है इसका। अब ये जो तरी आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये तमाम तरी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए तमाम तरी हमने एक बाउल में निकाल ली है। अब हम इस तरी को एक साइड पर ढक कर रख देंगे ताकि हम इसको एंड में यूज़ कर सकें। अब हम इस चिकन में उतना पानी शामिल कर देंगे जितनी हमें ग्रेवी रखनी है निहारी की। मैं यहाँ पे 1 जग मतलब 3 ग्लास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको चिकन और मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे एक बाउल में तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैदा यूज़ कर रही हूँ और इस मैदे में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं डाल दूँगी बेसन। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पानी से मिलाकर पेस्ट बना लूँगी। आप मैदे की जगह नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस आटे के महलूल को इसमें शामिल करते जाएंगे। ये याद रखिएगा कि जब आटा आप डाल रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से चमचा स्टर करते रहना है, वरना आटा एक जगह पे जमा होकर गुठली गुठली सा बन जाएगा जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। आप चाहें तो इस आटे को छान के भी डाल सकते हैं ताकि निहारी में आटे की गुठली जाने का कोई भी शक या डर ना हो। देखिए आटा शामिल करते के साथ ही जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है। जो उबाल और बॉईल हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा हम फ्लेम को फिर हाई पर कर देंगे ताकि इसमें दोबारा से उबाल आ जाए। अच्छी तरह से इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लुम्प वगैरह ना बन सके इसमें और हमारी निहारी की जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की सी आए। ये देखिए निहारी अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुकी है और इसमें बॉईल भी आ चुका है। अब इसे कवर करने के बाद हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, निहारी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आटे को जितना पकना था हमने पका लिया है। अब ये देखिए हमारी निहारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे ही मैं आँच हल्की करूँगी इसमें जो बची हुई तरी थी वो भी ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा जो तरी हम निकाल के रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आखिर में हमने जो तरी उठा के रखी थी वो चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। लीजिए जनाब, मज़ेदार और खुशरंग सी निहारी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। चिकन निहारी की ये रेसिपी पैकेट के साथ मसाले वाली आपने पहले कभी इस तरह से नहीं बनाई होगी। बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशरंग सी निहारी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चिकन भी हमारी गल चुकी है और निहारी की रंगत देखिए कितनी खूबसूरत आई है और जायके में तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और लजीज होगी। अब लास्ट में इस मज़ेदार सी निहारी को हम गार्निश कर देंगे कटे हुए हरे धनिया से, गोल गोल कटी हुई हरी मिर्चों से, जूलियन कटी हुई अदरक से और लास्ट में लीमू डाल के हम इसको एंजॉय करेंगे तंदूर की रोटी से। आपको मेरी ये नहारी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। आज हम बना रहे हैं चिकन के साथ पालक। मैं जिस रेसिपी से बनाती हूँ हो सकता है वो आपकी रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनती है। तो आइए फिर रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो पालक ले लिया था। पालक को साफ़ करने के बाद इस तरह से पालक को मैंने पानी में डुबो दिया है। पालक को धोने के लिए मैंने यहाँ पे एक देगची में पालक को डाल दिया है और उस पर इतना पानी शामिल कर दिया है कि वो पालक के लेवल से ऊपर आ रहा है और पालक अच्छी तरीके से इसमें डूब रही है। इस तरह से पानी है ऊपर नीचे करके पालक को हम अच्छे से धोएंगे ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से निकल जाए। फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे और इसी प्रोसेस को हम 2 मरतबा और रिपीट करेंगे। तो टोटल 3 मरतबा हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। ये देखिए पालक को मैंने 3 मरतबा अच्छे से पानी से धो लिया है। पालक को इस तरह से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने वो बर्तन ले लिया है जिसमें मुझे पालक बनानी है। यहाँ पे हम तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैं इसमें डालूंगी। 8 से 9 मैंने काली मिर्ची ले ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 3 लौंगे ली हैं और 1 बड़ी इलायची ले ली है। ज़्यादा गरम मसाला मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये देखिए गरम मसाला डालने के बाद जब हल्की हल्की बबल्स आने लगे तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, जो दरमियाने से ज़रा सा बड़ा साइज़ होता है। वो प्याज को स्लाइस में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है तेल में। अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज जब सौते हो जाएगी तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी। ज़ीरा मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है, तो इस टाइम पे ज़ीरा डालेंगे तो ज़ीरा जलेगा नहीं, बल्कि हल्का सा फ्राई होगा और ज़ीरे का अरोमा जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें आधा किलो के करीब चिकन है वो इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद इसके कलर चेंज होने तक, मतलब इसका कलर जब तक वाइट नहीं हो जाता जब तक मैं इसको भूनूंगी।
ये देखिए चिकन का कलर हमारा वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद अदरक लहसुन के साथ भी चिकन को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन को हमें इतना भूनना है कि अदरक लहसुन दानेदार सा हो जाए। इससे यह होगा कि चिकन की जो एक रॉ स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने इस तरह से काट के इसमें शामिल कर दिया है। टमाटरों को भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ खुश्क मसाले इसमें शामिल करूँगी, जिसमें मैं 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी देखें मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो मसाला हमने इसमें शामिल किया था वो भी थोड़ा सा फूल चुका होगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट के लिए जो कवर करके मैंने रखा था उसका मकसद ये था कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए, इसके अलावा जो मसाला हमने डाला है वो भी अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मर्ज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। साथ साथ ही पालक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रोसेस ज़रूर करती हूँ ताकि अच्छे से जो है वो पालक बाद में मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, टमाटरों का अपना पानी भी हो और पालक फिर अपने पानी में ही गल जाए। अब ये होगा कि मुझे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ा है, और तमाम पालक इसमें शामिल करने के बाद जब हम ढक देंगे तो वो खुद से जो है वो श्रिंक होती चली जाएगी और पानी छोड़ती चली जाएगी। इस तरह से देखें ये श्रिंक हो गई है, इसने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा पानी है, मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। बस जब पालक श्रिंक हो जाती है तो बस उसको खोलने के बाद मैं उसको ऊपर नीचे करके तमाम चीज़ों को एकदम लेवल कर दूंगी, और इसको ढक के तकरीबन धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि पालक भी हमारी अच्छे से गल जाए और चिकन भी गल जाए। ये देखिए 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने जब लिड हटाई है तो अभी भी इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। बस फ्लेम को मैं थोड़ा मीडियम तक कर दूंगी, और इसके पानी को हमें खुश्क करना है और इसको भूनना है। पालक को कवर करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि पालक को ज़्यादा देर के लिए कवर मत करिएगा, वरना चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी तो फिर ये भूनते वक्त टूटेगी। देखिए हमारी पालक कितनी अच्छे से जो है वो गल चुकी है। अब इसको बस हमें भूनना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करेंगे। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आके शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब इस तरह से कर रही हूँ तो देखिए सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैं ये आधे गिलास से भी कम पानी इसमें शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब दही शामिल कर दिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट के शामिल करिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी है खुश्क कसूरी मेथी को अच्छे सा पाउडर बना के उसको शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून के करीब भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और लास्ट में मैंने इसमें शामिल कर दी है हरी मिर्चें। अब मैं इसको एक मरतबा फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ें हमने एंड में डाली हैं उनका अरोमा अच्छी तरह से जो है वो हमारी इस डिश में आ जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम अनकवर करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पालक गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है, जैसे कि आपने देखी होगी, लेकिन टेस्ट में ये इतनी टेस्टफुल होती है ना, और इतनी फ्लेवरफुल होती है कि एक मरतबा आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, लजीज से हमारी पालक गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर रहे हैं। इसको आप नान के साथ एंजॉय कीजिए, घर की चपाती के साथ, स्पेशली इसको पराठे या चावल के साथ एंजॉय कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। फिंगर लिकिंग हमारी चिकन पालक बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस यकीन के साथ कि बहुत लजीज बनती है। आज मैं आपके लिए जो कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में बनने वाली चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक वे में बताऊंगी मैं आपको। एक बार बस मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की हांडी को खाना भूल जाएंगे, इतनी क्रीमी और डिलीशियस बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी के करीब चिकन ले ली थी। मैंने बोन्स के साथ चिकन ली है, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। चिकन को मैंने वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया था। चिकन में पानी नहीं होना चाहिए जब हम मैरिनेशन के लिए इसको रखेंगे। चिकन की मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को अच्छी तरह से बारीक बारीक कूट लिया था, वो पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट।
1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूंगी भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो आप कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चिकन के एक एक पीस पर जो है ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से लग जाए, और फिर हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये देखिए तमाम मसाले हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एट अ टाइम बनाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैक्सिमम आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लूँगी। इस डिश की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ऑयल बहुत कम जाता है। आधे घंटे के बाद चिकन मैरिनेट जो हमने किया था वो हम इस ऑयल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। मिनिमम आधा घंटा जो हमने मैरिनेट किया था उसके बाद तमाम मसाले चिकन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। आप ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अब हम ऑयल में चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन में से निकलने वाला पानी और ये जितना मसाला हमने इसमें लगाया था वो तमाम चिकन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट चिकन को भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और इसको मैं दोबारा से भूनना शुरू करूंगी ताकि धनिया पाउडर का टेस्ट भी जो है वो चिकन के पीसेस में अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का कर लिया है। अब हम इस दही को चिकन में शामिल कर देंगे। आप भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि दही डालते वक्त दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। तमाम दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और ये जो ज़रा सा मसाला हमारा है, ग्रेवी हमारी है, थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मिक्स करते हुए। 2 से 3 मिनट के बाद देखें दही में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पर इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। आप 15 से 20 मिनट भी ले सकते हैं। अगर आप चिकन को चेक कर लीजिएगा बीच में, अगर ना गली हो तो आप मज़ीद इसको रख सकते हैं दम पे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो सके। चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से मसल लीजिएगा या फिर पीस लीजिएगा। 1 चमचा इसमें हम शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मेथी और गरम मसाला शामिल करने के बाद फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम की तरफ ले जाऊँगी ताकि इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से भून सकें। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है और यूज़फुल लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है, भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 पैकेट के करीब पूरी क्रीम ले ली है। इस क्रीम को हल्का सा हम फेंट लेंगे ताकि ये क्रीम थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अगर पैकेट की क्रीम अवेलेबल ना हो और घर के दूध की मलाई निकली हुई हो, आप उसको भी अच्छे तरीके से फेंट कर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में कर इसमें ऐड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की ये हांडी बनकर रेडी होती है क्योंकि इसमें ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होती है और स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीम को ऐड करने के बाद हम क्रीम अच्छी तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च का रेशो रखा है वो मैंने एक नॉर्मल स्पाइसी कढ़ाई के लिहाज से रखा है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप काली मिर्च और हरी मिर्च का रेशो बढ़ा सकते हैं। इसमें लाल मिर्चें हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते क्योंकि ये वाइट कढ़ाई होती है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूँगी और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा दूध। आधा कप के करीब मैंने डेयरी का दूध डाला है। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर वो दूध मीठा नहीं होना चाहिए। दूध डालने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब मैं फ्लेम को दोबारा से मीडियम की तरफ ले जाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और देखें जैसे ही पकने लगेगा इसमें बबल्स उठने लगेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच से स्प्लिट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इनकी मिकदार भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख दूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। बस अब इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी आप सबके सामने पेश खिदमत है। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और ईजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हमें आप लोगों को डिटेल में बताना पड़ता है इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप बनाने खड़ी होंगी ना आधा घंटा भी नहीं लगेगा
आपकी ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी भी हो जाएगी और आप इसको जल्द अज जल्द अपने मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। मज़ीद रेस्टोरेंट लुक देने के लिए इसके ऊपर जूलियन कटी हुई अदरक और जूलियन कटी हुई हरी मिर्च को हम डालेंगे, थोड़ा सा छिड़केंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब आप इसे तंदूरी नान के साथ, कुलचों के साथ या फिर घर की बनी हुई चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और मज़े ले लेके खा सकते हैं। घर में बैठ कर ही रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं और रेस्टोरेंट में खाई जाने वाली महंगी से महंगी कढ़ाई को आप घर में सस्ते तरीके से बनाकर घर वालों को एंजॉय करा सकते हैं और पेट भर के और दिल भर के खा सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें। ये हमारी मेहनत का सिला होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लाइक या डिसलाइक आप लोगों की मर्जी के ऊपर है। इसके अलावा कमेंट में भी आप जो चाहें लिख सकते हैं, अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं और जो दिल में है वो भी बता सकते हैं कि अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं हमेशा लाती रहूँगी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, सिंपल, ऑथेंटिक और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़। इसे आप रमज़ान मुबारक में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे इन टच रहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।